अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है और उसी घटना को लेकर हम हर समय तनाव में रहने लगते हैं। हमारा मन और मस्तिष्क दोनों बार बार उसी घटना के बारे में सोचता रहता है, जिससे हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगता है और हम तनाव में रहने लगते हैं। परंतु क्या इस तनाव से छुटकारा नहीं पा सकते? नकारात्मक सोचने के बजाय क्या हम सकारात्मक सोच नहीं सकते? क्या इसका कोई भी उपाय नहीं है ना? और वो है बौद्ध कहानी में। इससे पहले कि आप इस कहानी की गहराई में पूरी तरीके से चले जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक साधु महाराज एक शिष्य के घर ठहरे हुए थे। काफी अमीर आदमी था वो। शिष्य के बहुत से व्यापार थे, उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साधु महाराज अक्सर साल में एक बार कुछ दिनों के लिए अपने उस शिष्य के घर आकर ठहरते थे, क्योंकि वो शिष्य जिस नगर में रहता था उस नगर में उन साधु महाराज के इष्ट देवता का एक भव्य मंदिर था, जहां वो साधु महाराज हर साल दर्शन करने और घूमने के उद्देश्य से आते थे। इसलिए वो जब भी मंदिर के दर्शन करने आते थे, उस शहर में रहने वाले अपने शिष्य के घर कुछ दिनों के लिए जरूर रुकते थे। इससे पहले साधु महाराज जब भी उस शिष्य के घर आते थे तो वो शिष्य काफी उत्साहित और खुश दिखता था। लेकिन इस बार जब साधु महाराज उसके घर पे रुके हुए थे तो उन्होंने अनुभव किया कि शिष्य आजकल काफी परेशान और चिंता में रहता है। साधु महाराज ने शिष्य की पत्नी से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारा पति काफी चिंता में रहते हैं? पत्नी ने कहा कि हाँ, वो आजकल काफी चिंता में रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यापार में 6 लाख का फायदा हो गया है। साधु महाराज ने कहा, फिर इसमें चिंता की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है भाई, 6 लाख का फायदा तो हुआ है, नुकसान थोड़ी ना हुआ है। यह बात सुनकर पत्नी मुस्कुराई और बोली, हाँ, परंतु आप उनसे चिंता का कारण पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि मैं इसलिए उदास हूँ कि मेरे व्यापार में 6 लाख का नुकसान हो गया है। यह सुन साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये क्या बात हुई? तुम तो पहेलियाँ बुझा रही हो। अभी कह रही थी कि 6 लाख का फायदा हुआ है और फिर कह रही हो कि 6 लाख का घाटा हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कही कि हाँ महाराज, मैं ठीक ही कह रही हूँ, मेरे पति को एक साथ फायदा और नुकसान दोनों हुए हैं। साधु ने कहा, यह कैसे हो सकता है? पत्नी ने कही, मेरे पति को 6 लाख का नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार में उन्हें 12 लाख का फायदा होगा, लेकिन सिर्फ उन्हें 6 लाख का ही फायदा हुआ। इसलिए आजकल वो ये सोचकर उदास रहते हैं कि उन्हें 6 लाख का नुकसान हो गया। साधु महाराज को यह बात सुनकर कुछ अजीब सी लगी, लेकिन जब शाम को वो शिष्य साधु महाराज के पास बैठा हुआ था तो महाराज ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछे। तो उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, मुझे 6 लाख का नुकसान हो गया। व्यापार में 12 लाख का उम्मीद थी, लेकिन फायदा सिर्फ 6 लाख ही हुआ। यह सुन साधु महाराज मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान अपने 6 लाख के फायदे की तरफ नहीं है, बल्कि 6 लाख के नुकसान की तरफ है, जो 6 लाख इसकी उम्मीदें और आकांक्षाओं में था ही नहीं। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए कि उस इंसान को सिर्फ 6 लाख की फायदे की उम्मीद होती तो क्या वो दुखी होता? और अगर उसे सिर्फ 3 लाख के फायदा का उम्मीद होती और उसे 6 लाख का फायदा हो जाता तो वो तो खुशी के मारे झूम उठता। एक बात साफ साफ मालूम पड़ती है कि इंसान का दुख का कारण उसकी उम्मीदें और उसकी आकांक्षाओं है। इंसान बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाओं मन में पाल लेता है, और जब ये उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। ध्यान रहे कि जितनी बड़ी अपेक्षा होगी उतनी ही बड़ी असंतोष पैदा होगा। अपेक्षा कम तो असंतोष भी कम, अपेक्षा शून्य तो असंतोष भी शून्य। आइए इसी संदर्भ में एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुकरात सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी कुछ लोग उनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने आए। सुकरात ने उन सभी को बैठने के लिए कहा और अपनी पत्नी को उन सभी को चाय बना लेने के लिए आवाज दी। उसके बाद सुकरात उन सभी से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद पत्नी चाय बनाकर ले आई। पत्नी ने पीछे से सुकरात को चाय ले जाने की आवाज लगाई, लेकिन सुकरात नहीं सुने। पत्नी ने 2-3 बार और सुकरात की आवाज लगाई, लेकिन सुकरात बातचीत में मगन थे। इस बात पर पत्नी को सुकरात के ऊपर बहुत गुस्सा आई और उसने चाय से भरी केतली को सुकरात के सर के ऊपर खाली कर दी। सुकरात का आधा चेहरा जल गया, लेकिन सुकरात अचानक से खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ने लगे। यह सब देख वहां आसपास में बैठे लोग डर गए और सुकरात से पूछे कि क्या हुआ। सुकरात ने बोले, कुछ नहीं,
आधा चेहरा जलने से बच गया, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पूरा भी जल सकता था, लेकिन उसने बचा लिया। यह सुकरात का ध्यान आधे बचे हुए चेहरे पर था। यही होता है सकारात्मक सोच।